A 1.5 meter tall boy is, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक बच्चा है जो 30 मीटर बिल्डिंग से 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से दूर है, कुछ दूर है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला. देखो मैं समझाऊंगा. इस तरह है क्वेश्चन. एक बच्चा है 1.5 मीटर और एक बिल्डिंग है यहाँ पर 30 मीटर. ये ऊंची है 30 मीटर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर है ये 6. तो अब ये कुछ दूर है इससे. तो जब ये बच्चा देखता है इसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ, इसकी यहाँ मतलब टॉप की तरफ, तो इसका कुछ एंगल बनेगा. तो ये जो है ना, ये जो लाइन में मिलाऊंगी, ये इसकी आँख का एंगल है. तो इसको बोलते हैं एंगल. ये जो है ना लाइन, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं. साइट लाइन है ये. इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. इस वाली लाइन, क्योंकि ये आंखों से मिलती है ना. अगर इसकी आंखें और टॉप को जो मिलाएंगे तो वो जो लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ साइट. वो कुछ एंगल बनाएगा. फिर ये आगे चलता है. पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया, बिल्डिंग की तरफ चला गया. तो इधर ये देखेगा कुछ और एंगल बनेगा. तो ये कहते हैं ये एंगल इंक्रीज हो जाता है. ये एंगल इंक्रीज, देखो यहाँ इस तरह एंगल बनाएगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल ये माना जाएगा, इसकी आंखों के साथ हॉरिजॉन्टल ये माना जाएगा. तो ये इसके साथ पहले बनाता था 30 डिग्री, अब आगे बढ़कर बनाता है ये 60 डिग्री. इंक्रीज इसलिए लिखा है, ये देखिए इसमें लिखा है इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री. ठीक है, ये लिखा है इंक्रीज फ्रॉम. एंगल कहाँ से चेंज होता है? 30 से 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. तो अब हमने क्या करना है, अब हमें बताना ये कितना चला आगे, ये कितना फिर चला आगे. देखिए मैं क्या करूँगा, ये बॉय है, ए और बी बॉय है. ठीक है. सी और डी क्या है? सी और डी है हाइट ऑफ बिल्डिंग. ठीक है. तो यहाँ कितना बना इसने? 30 डिग्री. यहाँ कितना, हमें बताना है ये कितना चला आगे. बी सी. तो ये सी डी हो गया. मैं इधर लिखूँगा इसको ई और एफ. को इसका सिर पहुँच गया एफ पर, इसका टांगे जो है फुट पहुँच गए ई पे, जब आगे चलेगा. ठीक है. तो अब इसको मैं सीधे अब रेक्टेंगल बना दिया. फिर इसको मैं आगे बनाकर फिर एक रेक्टेंगल बनाऊँगा. यहाँ पर मैं जी लिखूँगा. हमें एक्चुअली ये डिस्टेंस निकालना है. ये ए ई कितना है. ठीक है. ये ए किसके बराबर होगा? ये ए ई और बी एफ बराबर होगा. तो बी एफ निकले या ए ई निकले, वो एक ही चीज़ है. ठीक है. आया समझ. लेकिन देखो ए ई नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो किसी ट्रायंगल में नहीं है. हमारी जो भी निकलेगा वो सारा ट्रायंगल में निकलेगा. तो इसलिए अब हम इसके लिए ए के बदले बी एफ निकालेंगे. बी एफ निकालेंगे. लेकिन बी एफ भी पूरा वो इस किस ट्रायंगल का हिस्सा है? ये इस ट्रायंगल का हिस्सा है, बी एफ डी का. लेकिन ये राइट ट्रायंगल नहीं है, तो इसलिए इसमें ये वाली ट्रायंगल काम नहीं आएगी. इसलिए बी एफ के लिए हमें ये वाला ट्रायंगल चाहिए, बड़ी वाली ट्रायंगल, ये निकाल. और ये वाला ट्रायंगल. तो इसका मतलब दो ट्रायंगलों का हमें यूज़ करना पड़ेगा. तो हमें लिखूँगा इस तरह, ए बी इज हाइट ऑफ बॉय. ठीक है. सी डी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग. ठीक है. एंड ए ई लिखूंगा. ए ई इज डिस्टेंस बॉय वॉक टूवर्ड्स बिल्डिंग. ठीक है. तो यही हमें चाहिएगा. अब मैंने इसको यहाँ पर बना दिया, ये जी बना दिया. देखिए ए बी उतना ही होगा, ये बॉय है, ये भी ये बराबर, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बनेंगे. ये को ई एफ जो है वो आएगा बराबर ए बी के बराबर. और सी जी किसके बराबर? वो भी आएगा ई एफ के बराबर. तो इसका मतलब तीनों बराबर आएंगे. सी जी इज इक्वल टू ई एफ
इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमने निकालेंगे, ये निकला सी डी, ये निकला हमारा अब हम एक्चुअली मुझे चाहिए जी डी। अब हम निकालेंगे जी डी कितना होगा। जी डी आएगा बराबर सी डी माइनस सी जी। सी डी है बिल्डिंग की हाइट, तो वो 30 मीटर है, माइनस होगा 1.5, तो ये बनेगा 28.5 मीटर। ये आ गया, ये वाला है 28.5 मीटर। देखिए अब मैं निकालूंगा आपको ये, पहले दे दूंगा मैं। देखो बी एफ डायरेक्ट नहीं निकलेगा, बी एफ निकालने के लिए मुझे चाहिए बी जी, फिर निकालूंगा मैं एफ जी, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं निकलेंगे। तो इसलिए हमें पहले लेंगे ये वाली ट्रायंगल बी जी डी, इन राइट ट्रायंगल बी जी डी, बी जी डी, बी एफ, बी एफ तो निकलेगा नहीं, इसलिए निकलेगा बी जी बाई जी डी। तो ये देखो, ये माना जाएगा बेस, ये माना जाएगा परपेंडिकुलर, को बेस बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री के लिए। ठीक है, तो इसको हम बी जी को ऐसे रखेंगे, जी डी तो है 28.5, कॉट 30, मैंने कल आपको वो दिखाया था आपको, तो ट्रायंगल है 3, ये देखिए ये ट्रायंगल है ना, कॉट 30 को बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो वो आता है √3/1, बेस बाई परपेंडिकुलर √3/1। तो अब बी जी किसके बराबर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 28.√3, ये निकल गया हमारा बी, एक बार। अब उसके बाद हमें निकालना है एफ जी। एफ जी इस ट्रायंगल में आएगा एफ जी डी, एन राइट ट्रायंगल एफ जी डी। देखिए अब निकालेंगे हम एफ जी, एफ जी डिवाइड बाई जी डी हो गया, वो ये भी बेस बाई परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन ये हो गया कॉट 60 डिग्री। एफ जी ऐसे रखेंगे, जी डी हो गई 28.5, कॉट 60 होता है 1/√3, कॉट 60, ये देखिए 1/√3, कॉट 60 बेस बाई परपेंडिकुलर 1/√3। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एफ जी को ऐसे लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई लगेगा तो ये बनेगा 28.5 √3, इसको क्योंकि इसके साथ 1 के साथ लगेगा, तो ये बन गया हमारा। लेकिन हमें चाहिए बी एफ, बी एफ, बी एफ आएगा बराबर बी जी माइनस एफ जी। बी जी तो हमने निकाला यहाँ पर 28.5 √3 माइनस, ये भी बनेगा 28.5 √3। ठीक है, तो अब हमने क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, यहाँ 28.5 का निकालेंगे हम काम, तो यहाँ बचेगा √3 1/√3, करो इसके साथ मल्टीप्लाई, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, केवल ये कटेगा। ठीक है, तो ये बन गया इस तरह 28.5 3 माइनस 1/√2/√3, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 57, इसको मल्टीप्लाई करो सीधे 57 हो जाएगा डिवाइड बाई √3। अब उसके बाद रैशनलाइजेशन करेंगे, वो तो आपको पता ही कैसे करते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बनेगा √3 का स्क्वायर रूट कट गया, तो ये आएगा 57 √3/3 19 ज़ार, तो ये बनेगा 19 √3। तो ये हो गया हमारा, ये निकला हमारा बी एफ, लेकिन इसके बराबर है ए ई के बराबर, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू बी एफ, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। तो ये देयरफॉर इम्प्लाइज बॉय वॉक्स, कितना चला वो
वॉक्स 19√3 मीटर टूवर्ड्स बिल्डिंग, टूवर्ड्स बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की तरफ इतना चला वो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो थोड़ा बड़ा था। देखो दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इस स्टेप पे आएंगे हम, फिर हम ये दिखाएंगे। पूरा इधर से कट करके